Good morning, dear students. I hope you all will be good and fine. Students, yesterday we have read about the meaning and definition of physical education and aims and objective of physical education. I hope you all understood properly. So yesterday we have read about the career option in physical education and competition in various sports at national and international level. अब कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन इन दिस टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? भाई फिजिकल एजुकेशन में आपके पास कौन कौन से कैरियर से रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं? मेनली 6 ऑप्शंस आर देयर. जो कैरियर ऑप्शन है वो मुख्य तौर से 6 ऑप्शंस होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के पास. फर्स्ट है टीचिंग का, सेकंड कोचिंग, थर्ड हेल्थ रिलेटेड, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, नेक्स्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड और नेक्स्ट कम्युनिकेशन मीडिया. टीचिंग मीन्स आप एज ए टीचर भी वर्क कर सकते हो. अगर आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप किसी भी एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर आप वर्क कर सकते हो. नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा कोचिंग. एज ए कोच, एक कोच बन के भी आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो. इफ़ यू हैव ए डिप्लोमा कोर्स और ए सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम साई और फ्रॉम NIS, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होता है NIS, आप वहाँ से अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो या आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो यू कैन बिकेम ए कोच ऑल्सो. नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड. आजकल क्या है डियर स्टूडेंट्स, हर कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा कॉन्शियस है. वो अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक है. वो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हेल्थ को ठीक करना चाहता है, चाहे उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े. इसीलिए फिज़िकल एजुकेशन में आप एज ए पर्सनल ट्रेनर भी बन के अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर आप कोई जिम ओपन करके वहाँ पे भी हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो. तो हेल्थ रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनमें भी आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो. फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड. एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड मीन्स जो प्रबंधन जो समिति होती है, कोई भी टूर्नामेंट्स और कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स को हेल्ड कराने के लिए आपको किसी फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन में भी आप एज ए चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो आप इन पोस्ट पे भी आप वर्क करके अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो. एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड करियर ऑप्शंस के लिए आपको कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की नीड नहीं होती. आप प्रमोट होके ऑन द सीनियरिटी बेस पे आप जब प्रमोट हो जाते हो, प्रमोशन जब आपकी हो जाती है तो आप इन पोस्ट पे वर्क कर सकते हो. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिलेटेड. आप अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी कंसर्न स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है तो आप एज ए कोच भी आप वर्क कर सकते हो, एज ए एम्पायर आप वर्क कर सकते हो, एज ए ऑफिशियल आप वर्क कर सकते हो, एज ए रेफरी आप वर्क कर सकते हो. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया. कम्युनिकेशन मीडिया में अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है फोटोग्राफी की तो यू कैन बिकेम ए फोटोग्राफर. अगर आपके पास राइटिंग स्किल है यू कैन बिकेम ए मैगजीन राइटर. इफ़ यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन बी ए स्पोर्ट्स एंकर इन एनी स्पोर्ट्स चैनल और यू कैन बिकेम ए कमेंटेटर ऑल्सो. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑप्शंस थे कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन. अब हम इनको एक बार डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट है टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. फॉर चूजिंग टीचिंग एज ए प्रोफेशन. अगर आपको टीचिंग को आपको एज ए प्रोफेशन अगर चूज़ करना है, वन मोस्ट बी वेल क्वालिफाइड विद ए सर्टिफिकेट, बैचलर और मास्टर डिग्री. तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स वेल क्वालिफाइड आपके पास एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या फिर आपके पास
डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी से जो अप्रूव्ड होती है। यू कैन बिकेम ए टीचर और टीचर एट एलिमेंट्री स्कूल level, middle school level, high school and senior secondary school level, and at the college and university level. If you want to become a teacher in any school, तो आपके पास dear students कोई भी डिप्लोमा या कोई भी आपके पास है मास्टर डिग्री से आपका काम चल जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू बिकम ए टीचर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, देन यू हैव मस्ट नेट क्वालिफाई, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टीचर्स के लिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए आपके पास, तभी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एज ए टीचर वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है करियर, कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। कोचिंग करियर इज़ आल्सो ए ट्रेडिशनल करियर इन फिजिकल एजुकेशन। एज ए कोच भी आप वर्क कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन वाले फील्ड में। देयर आर ए लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इन आवर कंट्री मेनली 4 national institute of sports are there. First is in Patiala, second is in Bangalore, third is कोलकाता एंड फोर्थ इज त्रिवेंद्रपुरम। तो आप इन 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आप 1 ईयर का डिप्लोमा करके आप एज ए कोच वर्क कर सकते हो, या फिर साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ से आप 6 वीक का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करके आप एज ए कोच आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। टू बिकेम ए कोच वन शुड ऑब्टेन, आपको कोच बनने के लिए इनमें से एक चीज़ आपको ऑब्टेन प्राप्त करनी पड़ेगी। फर्स्ट है ए डिप्लोमा कोर्स इन कंसर्न गेम और स्पोर्ट्स। आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो आपको देता है। नेक्स्ट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, हायर लेवल की कोचिंग देने के लिए। और वन कैन हैव ए 1 ईयर नेशनल डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स फ्रॉम NIS एंड ए 6 वीक सर्टिफिकेट। या तो आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास 6 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। फिर है हेल्थ रिलेटेड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। नाउअडेज पीपल हैव बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दे वांट टू बी हेल्दी एंड फिट, thus the opportunities in health related career have grown in the recent year. In the health related career, one can open up health club, work as a fitness trainer, athletic trainer, yoga trainer, फिजियोथेरेपिस्ट एट्सेट्रा। फिजियोथेरेपिस्ट होती है शरीर को थेरेपी देना। फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो शरीर को जो आपकी जो बॉडी है उसको उनको थेरेपी दी जाती है। जब भी कोई प्लेयर और कोई एथलीट बेटा ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स कंपटीशन और आफ्टर द स्पोर्ट्स कंपटीशन जब उसकी बॉडी थक जाती है या उसकी बॉडी में कोई इंजरी आ जाती है तो उसको डिफरेंट थेरेपीज़ के द्वारा उस थकान को अवे किया जाता है, या फिर जो इंजरी आ जाती है उस इंजरी को ठीक करने में थेरेपीज़ आपकी मदद करती है, लाइक स्टीम थेरेपी।